हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ने वाले हैं डेली 10 सिनोनिम्स। आज से हम डेली 10 सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं और कम से कम हम 2000 सिनोनिम्स पढ़ेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। अगर हमें 2000 तक सिनोनिम्स याद हैं, 2000 या फिर उससे ज़्यादा अगर हमें वर्ड्स याद हैं, तो हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि सिनोनिम्स होता क्या है? आप यही पूछेंगे कि सर सिनोनिम्स होता क्या है? तो सिनोनिम्स में हम क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हैं। और सिनोनिम्स होता है कि ऐसे वर्ड जिनके पूरी मीनिंग या फिर थोड़ी मीनिंग मैच करती है, उसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। क्योंकि एक वर्ड का एक ही मीनिंग तो होता नहीं, बहुत सारी मीनिंग होती है। तो ऐसे वर्ड्स जिनके पूरी मीनिंग या फिर थोड़ी मीनिंग मिलती है, उसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ड्स को याद कैसे रखें। आप यही क्वेश्चन करेंगे कि वर्ड्स को याद कैसे रखें। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्ड्स को याद कैसे रखते हैं। पहला ये है कि आप बार बार वर्ड्स को पढ़िए, उस वर्ड को बार बार पढ़िए। तो मैं जो आपको डेली 10 सिनोनिम्स पढ़ाने वाला हूँ, आपको क्या करना है कि इन 10 सिनोनिम्स को बार बार पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है। तो आप तो बार बार पढ़कर हम वर्ड्स को याद रख सकते हैं, या फिर वर्ड्स को सुनकर हम याद रख सकते हैं। अगर हम वर्ड्स को पढ़ेंगे और वर्ड्स को सुनेंगे और उसका हम यूज़ करेंगे, तो हमें वो वर्ड्स हमेशा के लिए याद रहेंगे। अब हम बात ये करते हैं कि वर्ड्स को हम सुने कैसे। तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, इंग्लिश चैनल, जहाँ पे डिबेट होता है और वो इंग्लिश में ही उनकी हेडलाइन भी होती है। जो नीचे हेडलाइन चलती रहती है वो इंग्लिश में ही होती है और वो डिबेट भी इंग्लिश में ही करते हैं। तो वहाँ से आप वर्ड्स को सुन सकते हैं, नए नए वर्ड्स को। या फिर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे जो एडिटोरियल पढ़ाते हैं, न्यूज़ न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, और वो उसमें वर्ड्स को भी पढ़ाते हैं और उनकी मीनिंग को भी पढ़ाते हैं। तो आप वहाँ से भी जाके वर्ड्स को सुन सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप वर्ड्स कैसे कैसे याद रखें। वो है कि न्यूज़पेपर से आप वर्ड्स को याद रखें। क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जो भी एडिटोरियल हम पढ़ते हैं, उसमें जैसे एक दिन आ गया एडिटोरियल पॉलिटिकल एडिटोरियल आ गया, तो उसमें एक दिन जो वर्ड्स आपने पढ़ा, वही पॉलिटिकल एडिटोरियल 3-4 दिन कंटिन्यू आता है और वही वर्ड्स 3-4 दिन कंटिन्यू रिपीट होते हैं। तो अगर आप एक उतने ही वर्ड्स को, जितने वर्ड्स को आपने पहले दिन पढ़ा है, अगर वही वर्ड्स आप 3-4 दिन कंटिन्यू सुनेंगे, तो वो वर्ड्स आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़िए। नेक्स्ट है कि वर्ड्स को कैसे याद रखें। फ्रेज़ बना के। फ्रेज़ बना के हम वर्ड्स को याद रख सकते हैं। अगर हम सिर्फ वर्ड्स को याद करें, तो वर्ड्स हमें याद नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेज़ बना के याद करें, तो वर्ड्स हमें याद रहते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो ग्लिच। ग्लिच, GLITCH। ग्लिच का मतलब होता है रुकावट या फिर खामियाँ। उसको हम बोलते हैं ग्लिच। तो ये वर्ड हमें ऐसे याद नहीं रहेगा। अगर हम इसको फ्रेज़ के साथ याद करें, तो ये वर्ड हमें याद रहेंगे। जो फ्रेज़ होते हैं वो सेंटेंस नहीं होते हैं। फ्रेज़ फ्रेज़ में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि वो सेंटेंस नहीं बनाते, और हम उसके फ्रेज़ के लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं लगाते। फ्रेज़ में सिर्फ कुछ वर्ड्स होते हैं, उसी को हम फ्रेज़ बोलते हैं। तो ग्लिच का मतलब होता है खामियां या फिर रुकावट। अगर हम इसके साथ कुछ वर्ड्स आगे या फिर कुछ वर्ड्स पीछे ऐड कर दें,
तो हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो जैसे ग्लिच, ये ग्लिच वर्ड हो गया। अगर हम इसके आगे एक वर्ड और लगा दें, टेक्निकल, अगर हम इसके आगे टेक्निकल लिख दें, टेक्निकल ग्लिच, तो टेक्निकल ग्लिच से हमें क्या समझ में आएगा कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जो भी टेक्निकल रुकावटें आती हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच। तो ये वर्ड हमें अब हमेशा के लिए याद रहेगा कि हाँ, टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच का मतलब क्या हो गया कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच। तो हमें ये ग्लिच वर्ड याद रहेगा। तो हम वर्ड्स को ऐसे ही याद करते हैं, फ्रेज बना के। और जब हम वर्ड्स को फ्रेज बना के याद करेंगे तो हमें उस वर्ड्स को यूज़ करने भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है किसी भी वर्ड्स को याद रखने का? निमोनिक्स से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वर्ड्स को निमोनिक्स से याद रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एसिडुअस, ASSIDUOUS, एसिडुअस। तो एसिडुअस को हम कैसे याद रखेंगे? एसिडुअस। अच्छा, अब हम बात करते हैं निमोनिक्स होता क्या है। निमोनिक्स में हम क्या करते हैं कि वर्ड्स को हम तोड़ तोड़ कर उसको हम बना बना के याद करते हैं, उसी को हम निमोनिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडुअस, तो इसको हम याद रख सकते हैं। एसिडुअस मीन्स ऐसी, ASSI, इसको हम पढ़ेंगे ऐसी, और दुआ, ऐसी दुआ। एसिडुअस मीन्स ऐसी दुआ, ऐसी दुआ करो कि मैं लेबोरियस हो जाऊं। ऐसी दुआ करो, एसिडुअस, तो ऐसी दुआ करो कि मैं लेबोरियस हो जाऊं। तो एसिडुअस का मतलब क्या होता है? लेबोरियस, जो मेहनती हो, डिलीजेंट। ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिलीजेंट। उसको हम बोलते हैं एसिडुअस। एसिडुअस मीन्स होता है मेहनती। तो हम निमोनिक्स से भी कुछ वर्ड को याद रख सकते हैं। सभी वर्ड्स को याद नहीं रख सकते, सिर्फ कुछ वर्ड्स को याद रख सकते हैं। और क्या होता है कि जब हम निमोनिक्स से वर्ड को याद रखते हैं तो जो भी हम ये एसिडुअस, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एसिडुअस का मतलब, एसिडुअस को हमने बना के याद किया कि ऐसी दुआ करो कि मैं लेबोरियस हो जाऊं। तो जब आप ये इसको पढ़ते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको एसिडुअस का डायरेक्ट आप मीनिंग बोलेंगे। ये जो भी आपने बनाया है ये आप हटा देंगे, अब आप इसको भूल जाएंगे। आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसके मीनिंग को ही बोलेंगे। एसिडुअस का मतलब लेबोरियस होता है या फिर डिलीजेंट होता है। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट या फिर कॉन्फ्रंट। तो इस कॉन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? अपोज करना, मतलब सामने आने के लिए, किसी के सामने आने के लिए अपोज करना, किसी के सामने आना, उसको बोलते हैं कन्फ्रंट। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? कन्फ्रंट, इसको हम तोड़ तोड़ के याद रखेंगे। कन्फ्रंट मतलब कॉन्फ्रंट, कन्फ्रंट मीन्स कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट में आकर अपोज करेगा। ठीक है, तो इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं निमोनिक से। तो कॉन्फ्रंट का मतलब क्या होता है कि किसी के सामने आना, उसका अपोज करना। टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ समबडी, उसको हम बोलते हैं कन्फ्रंट। एक वर्ड और हम देख लेते हैं, इनेमोरेटा, INAMORATA, इनेमोरेटा। इनेमोरेटा का मतलब क्या होता है? लवर या फिर गर्लफ्रेंड या फिर पैरामूर। पैरामूर की स्पेलिंग क्या होती है? PARAMOUR, उसको हम बोलते हैं इनेमोरेटा। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? इनेमोरेटा, इसमें क्या आ रहा है
इनाम आ रहा है, INAM इनाम, और यहाँ पे ATA इसको हम पढ़ेंगे आटा, इनेमोरेटा, तो इनाम और आटा। तो प्रेमिका को इनाम में आटा नहीं देना है, प्रेमिका को इनाम में आटा नहीं देना है। तो इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम ये लाइन बोलते रहेंगे ना हमेशा, तो अचानक से क्या होगा कि इनामोरेटा का मतलब हमें हमेशा याद रहेगा कि हाँ, इनामोरेटा मतलब लवर होता है, या फिर गर्लफ्रेंड होता है, या फिर पैरामूर होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वर्ड्स को निमोनिक से भी याद रखते हैं। हाँ, लेकिन सभी वर्ड्स को निमोनिक से याद नहीं रखते हैं, कुछ वर्ड्स को निमोनिक से याद रखते हैं। और नेक्स्ट है रूट वर्ड से। हम रूट वर्ड से भी हम वर्ड्स को याद रख सकते हैं। हाँ, लेकिन सभी वर्ड्स में रूट वर्ड अप्लाई नहीं होता है, कुछ ही वर्ड्स होते हैं जिसमें रूट वर्ड अप्लाई होता है, और वो वर्ड फिक्स होते हैं कि इसी वर्ड में रूट वर्ड यूज़ होगा। तो इतने तरीके हैं वर्ड्स को याद रखने के। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे सिनोनिम्स, जो आज हम 10 सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा वर्ड है एबंडन। पहला हमारा वर्ड है एबंडन। एबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना, किसी भी चीज़ को त्याग देना, उसको हम बोलते हैं एबंडन। इसके जो सिनोनिम होता है वो फॉरसेक होता है, डिसकंटिन्यू होता है, एक होता है लीव, और होता है गिव अप कर देना, त्याग देना। उसको हम क्या बोलते हैं? एबंडन बोलते हैं। और हम वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को भी सीखेंगे कि उनको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं। प्रोनाउंस जो होता है वो वर्ब होता है, और प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड है अबेस। अबेस, ABASE। और आप वर्ड के स्पेलिंग को भी साथ में पढ़ते जाएं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में स्पेलिंग भी वर्ड की पूछी जाती है। तो आप क्या करें कि स्पेलिंग को भी साथ साथ पढ़ते जाएं। अबेस का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना, अपमान करना, उसको हम बोलते हैं अबेस। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसल्ट या फिर ह्यूमिलिएट, उसको हम क्या बोलते हैं? अबेस। नेक्स्ट वर्ड है अबैस, ABASH। अबैस का मतलब क्या होता है? लज्जित कर देना, किसी को भी शर्मिंदा कर देना, उसको हम बोलते हैं अबैस। इसको हम पढ़ते हैं अबेस, ABASE, इसको हम पढ़ते हैं अबेस। और ये जो वर्ड है ABASH, इसको हम पढ़ते हैं अबैस। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एम्बैरस या फिर एजेम्प्ट। एम्बैरस या फिर एजेम्प्ट, इसको हम बोलते हैं अबैस, मतलब लज्जित कर देना, शर्मिंदा कर देना। नेक्स्ट है अबेट, ABATE। अबेट का मतलब क्या होता है? कम करना, डिमिनिश या फिर लेसन, उसको हम बोलते हैं अबैट। नेक्स्ट है एब्रीविएट। एब्रीविएट की स्पेलिंग क्या होती है? ABBREVIATE। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त कर देना या फिर छोटा कर देना, उसको हम बोलते हैं एब्रीविएट। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? शॉर्टेन और एब्रीज। एक वर्ड और होता है कर्टेल, CURTAIL। इसका भी मतलब यही होता है कि छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? कि अपनी इच्छा से पद का त्याग कर देना, अपनी इच्छा से पद का या फिर अधिकार का त्याग कर देना, उसको हम बोलते हैं एब्डिकेट। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? क्वाइट,
या फिर रिनाउंस। रिनाउंस की स्पेलिंग क्या होती है? RENOUNCE। और ये जो है ये वर्ब है। इसका जो नाउन होता है वो होता है रिनंसिएशन। RENUNCIATION, रिनंसिएशन। ये नाउन होता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ATION आ रहा है और ये वर्ड क्या है? नाउन है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ATION आए या फिर TION आए वो वर्ड नाउन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है? अपहरण करना, किडनैप। उसको हम क्या बोलते हैं? एबडक्ट। नेक्स्ट है एब्रेशन। एब्रेशन, ABERRATION, एब्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? सही मार्ग से विचलित होना या फिर भटकना, इधर उधर भटकना, डेविएट होना। उसको हम बोलते हैं एबिरेशन। तो डेविएट जो होता है DEVIATE, ये वर्ब होता है। और डेविएशन क्या होता है? नाउन होता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में TION आ रहा है। तो ये वर्ड क्या है? नाउन है। और एबिरेशन में भी क्या हो रहा है कि लास्ट में TION आ रहा है। तो ये भी वर्ड नाउन है। तो हमें वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पहचानने आना चाहिए कि उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। वो वर्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है या फिर उस वर्ड का यूज़ कैसे हुआ है, ये हमें आना चाहिए। नेक्स्ट है अबेट, ABET। अबेट का मतलब होता है उकसाना, किसी को भी उकसाना, किसी को भी भड़काना, कोई गलत काम करने के लिए, या फिर कोई भी अपराध करने के लिए किसी का साथ देना। अपराध में किसी का भी साथ देना, उसको हम बोलते हैं अबेट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनकरेज या फिर प्रोवोक। इसको हम क्या बोलते हैं? अबेट। जैसे अबेटिंग टू सुसाइड या फिर अबेटिंग टू मर्डर। तो अगर मर्डर या सुसाइड करने के लिए किसी को भी उकसाया गया या फिर उसको भड़काया गया, उसको हम क्या बोलते हैं? अबेट बोलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा, अबेट, ABATE। तो उसका मतलब क्या था? कम करना, डेमिनिश या फिर लेसन। ये वर्ड हमने पढ़ा था, अबेट। तो इन दोनों वर्ड को आप ध्यान रखेंगे कि ABATE, अबेट का मतलब क्या होता है? कम करना। और जो अभी हमने वर्ड पढ़ा ABET, इस अबेट का मतलब क्या होता है? उकसाना या फिर अपराध में किसी का साथ देना। उसको हम क्या बोलते हैं? अबेट बोलते हैं। नेक्स्ट है अभोर, ABHOR। अभोर का मतलब क्या होता है? घृणा करना, कंटेम्प्ट या फिर हेट। तो ये थे हमारे 10 सिनोनिम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।